सो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल ऐड में ऐड ऑक्शन एंड बिडिंग कैसे वर्क करती है, कैसे आपके कीवर्ड जो है आपके ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड कैसे आपको जो है एक अच्छी ऐड रैंक मिलती है। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेष्ठ तांदराडे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए अंडरस्टैंडिंग ऐड ऑक्शन। हम ऐड ऑक्शन क्या होता है वो देखने वाले हैं एंड हाउ यू गेट ऐड रैंक, कैसे आपको एक अच्छी ऐड रैंक मिलती है, ऐड रैंक क्या होती है ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गूगल ऐड का ऐड ऑक्शन है क्या। अंडरस्टैंडिंग एड ऑक्शन। तो अब हम ये समझने से पहले कि गूगल एड्स में ऑक्शन एंड बिडिंग कैसे वर्क करती है, हम पहले ये समझते हैं कि ऑफलाइन ऑक्शन एंड बिडिंग कैसे वर्क करती है, ताकि आप इजीली समझ सके आगे कि कैसे गूगल एड्स में भी ऑक्शन एंड बिडिंग वर्क करेगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक प्रॉपर्टी का। ये एक प्रॉपर्टी है जिसका ऑक्शन हो रहा है एंड ऑक्शन में 6 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड इन 6 लोगों में बिडिंग शुरू होती है 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए से बिडिंग शुरू होती है। इस प्रॉपर्टी के लिए 6 लोग बेट कर रहे हैं। बिडिंग शुरू हुई, एक ने कहा 2 लाख, एक ने कहा 4 लाख, फिर आया 5 लाख, फिर आया 6 लाख, फिर सीधा एक आया 8 लाख एंड लास्ट में एक राम करके पर्सन था, उसने 10 लाख रुपए की बिड की एंड उसके ऊपर कोई और बिड नहीं कर सका इस प्रॉपर्टी के लिए। तो ये जो 10 लाख रुपए की बिड थी ये हायर बिड हो गई। तो ऑफलाइन ऑक्शन में क्या होता है, जिसकी सबसे हायर बिड होगी उसको वो चीज बेच दी जाएगी। जैसे यहाँ ये एक प्रॉपर्टी है, बिडिंग शुरू हुई 2 लाख रुपए से, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, राम करके एक पर्सन था, उसने लास्ट में 10 लाख रुपए की बिड की एंड इसके ऊपर किसी और ने बिड नहीं की, तो 10 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी राम की हो गई। अब आप ये बात भी समझिए कि इन 6 लोगों में से राम ने तो एक सबसे हायर बीट करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, बट जब बिडिंग हो रही थी, जब बिडिंग 2 लाख से शुरू हुई, 4 लाख तक पहुंची, 5 लाख तक पहुंची, तो 6 में से 2 लोग ऐसे हो गए जिनका बजट ही 5 लाख का होगा, वो 5 लाख के ऊपर बिड ही नहीं कर सकते। तो 5 लाख तक जब ऑक्शन पहुंचा तब तक तो वो ऑक्शन में थे, तब तक वो बिडिंग कर रहे थे कि 5 लाख तक हम भी खरीद सकते हैं करके इस प्रॉपर्टी को। बट जैसे ही बिडिंग 6 लाख तक गई, ये 2 लोग इस ऑक्शन से आउट हो गए, बाहर निकल गए कि हम अभी यहाँ बैठे तो है बट हम इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अब हम बिड नहीं करेंगे। फिर बचे हुए जो 4 लोग थे, उन 4 लोगों ने बिडिंग की, किसी ने कहा 6 लाख, किसी ने कहा 8 लाख एंड एट द एंड राम ने कहा मैं 10 लाख रुपए दूंगा इस प्रॉपर्टी के लिए एंड ये प्रॉपर्टी राम के नाम हो गई। कुछ इस तरीके से ही ऑफलाइन ऑक्शन वर्क करता है। जिसकी सबसे हायर बिड होगी उसको वो चीज, जो चीज ऑक्शन में है वो मिल जाएगी। सेम ऐसे ही गूगल का जो ऑनलाइन ऑक्शन एंड बिडिंग का मैकेनिज्म है, ये भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। बस उसमें जो है ऐसा नहीं है कि जिसकी सबसे हायर बिड होगी उसको पोजीशन 1 मिलेगी एंड जिसकी थोड़ी लोअर होगी उसको पोजीशन 2 मिलेगी। मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है जिसको हम आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। बट आपको अभी ये तो क्लियर हो गया होगा कि ऑफलाइन में ऑक्शन एंड बिडिंग कैसे वर्क करता है। जिसकी सबसे हायर बिड उसको वो चीज मिल जाएगी, जो भी चीज ऑक्शन पे है वो सबसे हायर बिड करने वाले को मिल जाएगी। हम ऑनलाइन ऑक्शन को समझे उससे पहले आपको ये समझना है कि ऑफलाइन ऑक्शन में एक रिसोर्स होता है। जैसे कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, कहीं कोई घर होगा, कोई डायमंड की ज्वेलरी होगी, कोई ओल्ड कार होगी, कोई बहुत प्रीशियस चीज होगी जिसका ऑक्शन हो रहा होगा, जहां लोग बिडिंग करेंगे एंड ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जिसकी सबसे हायर बिड होगी वो जीत जाएगा, वो उस चीज का मालिक हो जाएगा। तो ऐसे गूगल के पास क्या है, यहाँ पे तो कोई रिसोर्स होता है, प्रॉपर्टी, घर, गहने, कुछ भी चीज हो सकती है। बट गूगल के पास क्या है जिसके लिए गूगल जो है आपको कहता है कि आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो एंड बिड करो। सो हियर इज द आंसर, गूगल के पास है स्पेस। अब स्पेस मतलब क्या, तो जब भी आप गूगल के सर्च इंजन पे जाके कुछ भी सर्च करते हो तो वहां आपको सर्च रिजल्ट दिखाते हैं, जो भी आपने क्वेरी की है उससे रिलेटेड सर्च रिजल्ट दिखाते हैं। तो उन सर्च रिजल्ट में आपको सबसे ऊपर में कुछ एड्स दिखाई देती है, आपको सबसे ऊपर में 3 या 4 ऐड दिखाई देगी। फिर आप अगर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, पेज के नीचे तक जाओगे तो वहां पे भी आपको 2-3 एड्स दिखाई देगी। तो गूगल के पास वो स्पेस है जहां आप अपनी एड्स पुट कर सकते हो, जहां आपको एड्स की अपनी पोजीशन मिल सकती है एंड गूगल इसी स्पेस के लिए बिडिंग कराता है आपसे अपने कीवर्ड्स पर। आपको ध्यान रखना है कि जो बिडिंग होती है ये हमेशा कीवर्ड्स पर होगी। जो भी आप कीवर्ड्स अपने एड ग्रुप में रखोगे, इन कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग होगी एंड ये कीवर्ड्स ही होते हैं जो इन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो आपको ये तो समझ गया कि ऑफलाइन ऑक्शन क्या होता है एंड गूगल के पास ऐसा कौन सा रिसोर्स है, गूगल के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वो बिडिंग कराता है।
तो इसका सिंपल सा आंसर है, गूगल के पास अपनी खुद की स्पेस है, पोजीशन है कि आप जो है अपनी ऐड अगर रैंक कराना चाहते हो, फर्स्ट पोजीशन पे लाना चाहते हो, तो हम आपको वो स्पेस जो है देते हैं, आप उसके लिए बिड करो। तो आप समझते हैं गूगल एड्स का ऑनलाइन ऑक्शन एंड बिडिंग का मैकेनिज्म कैसा है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गूगल का जो एड ऑक्शन का मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि जिसकी सबसे हायर बिड होगी उसको जो है एड पोजीशन 1 मिल जाएगी, जिसकी थोड़ी लोअर होगी उसको एड पोजीशन 2 मिल जाएगी, एंड जिसकी और थोड़ी कम होगी उसको 3 मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, गूगल ने जो है अपना एड ऑक्शन का मैकेनिज्म बहुत फेयर रखा है। ऐसा नहीं है कि जिसकी सबसे हायर बिड होगी उसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी या सेकंड पोजीशन मिलेगी, ये बिल्कुल फेयर चलता है। सिर्फ यहाँ आपको आपकी बिड की हुई अमाउंट जो है वो मैटर नहीं करती, यहाँ आपको मैटर करता है आपका क्वालिटी स्कोर। तो एड रैंक, जिसकी सबसे ज्यादा हायर एड रैंक होगी उसको मिलेगी पोजीशन 1, उससे कम वालों को मिलेगी पोजीशन 2, उससे कम वालों को मिलेगी पोजीशन 3। बट ये एड रैंक मिलेगी कैसे? तो इसका फॉर्मूला है, आपको एड रैंक मिलती है आपके सीपीसी बिड, मतलब आप जो भी आपने बिडिंग रखी है, आपकी जो भी सीपीसी बिड है, कॉस्ट पर क्लिक जो भी बिड है, इनटू क्वालिटी स्कोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी एक अमाउंट आएगा, जो भी एक न्यूमेरिक डिजिट आएगी, जो भी एक डिजिट आएगा, वो डिजिट डिसाइड करता है कि आपकी एड फर्स्ट नंबर पे आएगी, सेकंड नंबर पे आएगी या थर्ड नंबर पे आएगी। तो मैंने जो है यहाँ पे एक चार्ट लेके रखा है, ये चार्ट मैंने गूगल से ही लिया है। आप भी अगर गूगल पे जाके गूगल एड ऑक्शन करके सर्च करेंगे एंड इमेजेस के सेक्शन में जाएंगे तो आपको भी ये जो चार्ट है ये मिल जाएगा। तो आप भी जाके गूगल पे ये सर्च करके इस चार्ट को और अच्छे से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो है इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि गूगल का एड ऑक्शन, एड मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, ऑक्शन मैकेनिज्म जो है वो कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ देखते हैं एडवर्टाइजर है, एक एडवर्टाइजर हम खुद यू लिखा है, एंड एक पीपीसी एजेंसी करके है, एक XYZ ब्रांड है और एक ACME ब्रांड है। मतलब हम 4 लोग जो है ये बिड कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। एंड यहाँ पे जो है ये हमारा मैक्सिमम सीपीसी बिड है कि हम मैक्सिमम कितना पैसा दे सकते हैं इस कीवर्ड के ट्रिगर होने के लिए। मतलब अगर ये कीवर्ड कोई टाइप करता है तो इस कीवर्ड पर हमारी ऐड दिखानी चाहिए, गूगल हमारी ऐड दिखाए, उसके लिए हम कितना मैक्सिमम पैसा दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये डॉलर का साइन दिया हुआ है, तो आप अगर इसको डॉलर ना भी समझो तो आप इसको रुपए समझ सकते हो ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो मैं इसको रुपए लिख देता हूँ। सो यस, इट्स नाउ इंडियन करेंसी। तो हम यहाँ पे एडवर्टाइजर है एंड हम एक कीवर्ड है एसईओ कोर्स, हम इस एसईओ कोर्स के एक कीवर्ड पर बिड कर रहे हैं एंड हम कहते हैं कि जब भी कोई यूजर एसईओ कोर्स करके सर्च करेगा तो हमारी ऐड दिखाए, एंड हमारी ऐड दिखाने पर हम 3 रुपए मैक्सिमम दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ मैक्सिमम सीपीसी बिड है, ये बिड इससे कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये वेरी करती है, बट मैक्सिमम चांसेस में ये ज्यादा नहीं होगी पर कम होगी, ये सीपीसी बिड कम हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम सीपीसी बिड लिखा है। तो हम अगर एसईओ कोर्स करके कोई सर्च करता है तो वहाँ हमारी ऐड फर्स्ट पोजीशन पे दिखानी चाहिए या हमारी ऐड जो है वो रैंक करनी चाहिए, उसके लिए मैं 3 रुपए दे सकता हूँ, मैक्सिमम 3 रुपए दे सकता हूँ। बट मेरा जो क्वालिटी स्कोर है वो 8 है। और अगर आपको क्वालिटी स्कोर को अच्छे से समझना है कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है एंड क्वालिटी स्कोर कैसे अफेक्ट होता है, कैसे आप अपनी क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। इन डिटेल वीडियो है, आप जाके उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बट मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है। तो क्वालिटी स्कोर 10 में से दिया गया एक नंबर है जो आपको मिलता है, आपकी ऐड को मिलता है, जो कि कई चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी स्कोर कम होगा या ज्यादा होगा, या आगे चल के आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एंड क्वालिटी स्कोर से जो है आपकी सीपीसी भी अफेक्ट होती है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप हमारी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही अभी शॉर्ट में भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वालिटी स्कोर जो है वो कैसे आपकी ऐड को अफेक्ट कर सकता है। सो एलिमेंट्स दैट अफेक्ट क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर को ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ आपको 3 एलिमेंट पे ध्यान देना है जो कि आपके क्वालिटी स्कोर को अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, मतलब एक्सपेक्टेड सीटीआर। आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर अगर गिर रहा है तो वो आपके क्वालिटी स्कोर को अफेक्ट करेगा। एड रेलेवेंसी, आपकी एड जो है वो यूजर के इंटेंट से, यूजर के सर्च इंटेंट से कितनी ज्यादा मेल खाती है। अगर अच्छा मेल खा रही है, काफी ज्यादा अच्छे से जो है यूजर जो सर्च कर रहा है उससे आपकी एड जो है वो काफी ज्यादा रेलेवेंट है, तो आपकी एड रेलेवेंसी अच्छी है। अदरवाइज आपकी एड रेलेवेंसी अच्छी नहीं है।
अगर अच्छी नहीं है तो आपका क्वालिटी स्कोर गिरेगा, एंड अगर अच्छी है तो आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा। एंड थर्ड, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। जब भी यूजर आपके लैंडिंग पेज पे जाता है, जब भी यूजर आपकी ऐड पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट होता है, तो उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कि आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर एंड समझते हैं एड ऑप्शन कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे 4 एडवर्टाइजर है, वो बिड कर रहे हैं एंड यहाँ उनके क्वालिटी स्कोर दिए हुए हैं। सो हम जो है हम 3 रुपए की बिडिंग कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम 3 रुपए देंगे अगर एसईओ कोर्स के ऊपर कोई सर्च करता है एंड वहां हमारी एड दिखाती है तो हम जो है 3 रुपए मैक्सिमम दे सकते हैं क्लिक करने पर। एंड हमारा जो क्वालिटी स्कोर है वो बहुत अच्छा है, हमारा क्वालिटी स्कोर 8 है। हमने जो है CTR पे भी बहुत ध्यान दे के रखा है, एड रिलेवेंसी पे भी बहुत ध्यान दिया है, एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रखा है। हमारा लैंडिंग पेज जो है उसके रिलोडिंग स्पीड वगैरह बहुत अच्छी है, तो हमारा जो है इस वजह से क्वालिटी स्कोर जो है वो हायर है, सबसे जो है ज्यादा हमारा क्वालिटी स्कोर है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम CPC बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। तो 8 3 या 3 8 24, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो आपको एड रैंक मिल गई 24। अब सेकंड PPC एजेंसी, ये लोग 4 रुपए बिड कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम 4 रुपए दे सकते हैं अगर हमारी एड पे यूजर आके क्लिक करता है, तो यूजर आता है हमारी ऐड को देखकर क्लिक करता है, तो ताकि हमारी ऐड जो है वो सबसे टॉप पर दिखाए एंड यूजर हमारी ऐड पे क्लिक करे, तो उसके लिए जो है हम 4 रुपए दे सकते हैं। बट हमारा जो है क्वालिटी स्कोर थोड़ा लो है, हमारा क्वालिटी स्कोर 5 है, तो 5 4 20, तो इनको एड रैंक मिल गई 20। ऐसे ही थर्ड जो एडवर्टाइजर है XYZ ब्रांड, ये जो है और ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये 5 रुपए देंगे बोल रहे हैं, बट इनका क्वालिटी स्कोर बहुत कम है, इनका क्वालिटी स्कोर 3 है। ये जो है अपने CTR पे, अपने एड रेलेवेंसी पे, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इनका जो क्वालिटी स्कोर है इस वजह से कम है, तो 3 5 15, इस वजह से इनका एड रैंक भी जो है वो कम है। एंड जो फोर्थ एडवर्टाइजर है ACME ब्रांड करके, ये 6 रुपए देने के लिए तैयार है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इनके पास खजाना भरा पड़ा है। ये बोल रहा है कि हम 6 रुपए तक दे सकते हैं एक क्लिक के लिए, हमारी मैक्सिमम CPC बिड 6 रुपए है, बट हमारा क्वालिटी स्कोर बिल्कुल गया गुजरा है, हम बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो इनका क्वालिटी स्कोर क्योंकि सबसे कम है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 2 12, तो इनका एड रैंक मिल गया इनको 12। तो अब देखिए सबसे हाईयर एड रैंक किसकी है, हमारी है, हमारी एड रैंक 24 है। उससे कम किसकी है, PPC एजेंसी वालों की है, इनकी एड रैंक 20 है। एंड थर्ड है XYZ ब्रांड की जो कि 15 है। फोर्थ है ACME ब्रांड की जिनकी 12 है। एंड जितनी ज्यादा, जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था, जितनी हायर आपकी एड रैंक होगी वैसी आपको पोजीशन मिलेगी। तो अगर इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 24 जो हमारी एड रैंक है ये सबसे हाईयर है, तो हमें एड पोजीशन मिल गई फर्स्ट। एंड PPC एजेंसी जो है उनकी थोड़ी कम है बट 20 है, तो इनको मिल गई एड पोजीशन सेकंड। एंड जो XYZ ब्रांड है ये जो है इनकी एड रैंक जो है 15 है, तो इनको मिल गई थर्ड पोजीशन। एंड फोर्थ ACME ब्रांड, इनको फोर्थ पोजीशन मिल गई क्योंकि इनका एड रैंक जो है वो 12 है, सबसे कम है, इन चारों में सबसे कम है, तो इनको जो है पोजीशन मिल गई फोर्थ। सो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि गूगल एड्स में जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसकी जो है एड टॉप पर दिखाई देगी, उसकी एड जो है फर्स्ट प्लेस पे दिखाई देगी। अगर ऐसा होता तो ACME ब्रांड जो कि 6 रुपए देने के लिए तैयार है पर क्लिक, उसका क्वालिटी स्कोर अगर मैटर नहीं करता, सबसे ज्यादा पैसे देने पर ही अगर आपकी ऐड जो है वो रैंक होती, तो इनकी ऐड जो है वो फर्स्ट रैंक करनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। गूगल ऐड का मैकेनिज्म कहता है मैक्सिमम CPC बिड इनटू क्वालिटी स्कोर, मतलब क्वालिटी स्कोर भी उतना ही मैटर करता है जितनी आपकी मैक्सिमम CPC बिड होगी। एंड इसी वजह से इनकी मैक्सिमम बिड होने की वजह से भी 6 रुपए सबसे हाईयर बिड होने की वजह से भी, क्योंकि इनका क्वालिटी स्कोर सबसे कम है, इनको एड रैंक अच्छी नहीं मिली, एंड एड रैंक सबसे लोअर मिलने की वजह से इनको पोजीशन 4 मिली। एंड यही जो है गूगल एड ऑक्शन की खासियत है, इस मैकेनिज्म की यही खासियत है, ये इतना यूनिक है कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो वो मैटर ही नहीं करता। आप अगर पैसे सबसे कम भी दे रहे हो, आप अगर सिर्फ 3 रुपए भी दे रहे हो, बट अगर आपने अपने क्वालिटी स्कोर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, गूगल इस चीज पे ध्यान देता है, एंड उसके लिए आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। एंड क्योंकि हम सबसे कम बीट कर रहे हैं, 3 रुपए की बीट कर रहे हैं, बट हमारा क्वालिटी स्कोर सबसे हाईयर है, इसलिए क्वालिटी स्कोर इनटू एड रैंक, हमें एड रैंक मिली 24 जो कि इन सब में सबसे हाईयर है, एंड हमें पोजीशन मिल गई 1। तो इस तरीके से गूगल का एड मैकेनिज्म, ऑक्शन मैकेनिज्म वर्क करता है। यहाँ पे पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी क्वालिटी स्कोर की वैल्यू है। अगर आप हायर बिड कर रहे हो एंड उसके साथ ही अगर आपका क्वालिटी स्कोर भी बहुत हाई है तो आपको बहुत फायदा होगा, बट अगर आप हायर बिड कर रहे हो बट आपका क्वालिटी स्कोर सबसे लोअर है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा।
इसलिए आपको ध्यान देनी है कि आपकी अगर बिड थोड़ी कम भी है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बट आपको अपना क्वालिटी स्कोर जो है उसको इम्प्रूव करके रखना है, अपने क्वालिटी स्कोर पे ध्यान देना है। एंड अगर आप अपने क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि क्वालिटी स्कोर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड क्या वो चीज है जो आपके क्वालिटी स्कोर को डिक्रीज कर सकती है या गिरा सकती है। सो गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि गूगल एड्स का एड ऑप्शन मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल गूगल एड्स के ऊपर, फेसबुक एड्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो एंड सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करना। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।